हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग। हमारा 3.3 एक्सरसाइज चालू है। 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3। 3.3 के अंदर आपने स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चन देख लिए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंड था। टोटल 21 क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आज हम लोग मेन क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 21 क्वेश्चन जो है बाकी के फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि आप जानते हो इस एक्सरसाइज के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ हो रहा है, u इंटू वी रूल। उसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिएट रूल अप्लाई होगा, यानी वो देखते हैं। लिएट रूल क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिछले 2 लेक्चर से आप देख रहे हैं। एल लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। कोई टेंशन नहीं, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती है, मैं बेसिक से हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन 11th किया था अपने लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर ये कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स था, बिल्कुल सेम था। लेकिन यहाँ पर x था और अब x स्क्वायर है, तो सारा सब कुछ वही करना है। लेकिन जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो यहाँ x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 आ जाएगा। उस समय सेकंड जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर जो ट्रिक है वो आपको देखना है। नहीं तो आप कैसा, ये 11th के जैसा है, खुद से कर सकते हो। आप ट्राई करो, इस वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करो। नहीं आएगा तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले लिएट रूल देखो। ये क्या है, अलजेब्रिक और ये इनवर्स। देखो कॉस इनवर्स है मतलब आई इनवर्स है, और एक्स स्क्वायर या कोई नंबर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब प्लस 3x, ऐसा कुछ हो तो उसको अलजेब्रिक बोलते हैं। अलजेब्रिक और इनवर्स के अंदर पहले कौन है, आई, तो इनवर्स को आप पहले रखोगे। एच पर लिएट रूल, u इंटू वी, ये जो होता है रूल, उसके अंदर हम u किसको लेंगे, u और v किसको लेंगे, इसको, इसके अकॉर्डिंग हमको लेना है। जो लिएट रूल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मार्किंग करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर दिस इज u एंड दिस इज v। लिखना नहीं, आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब होगा क्या, u इंटू वी रूल अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो कैसे करोगे, सबसे पहला जो कॉस इनवर्स एक्स u है उसको ऐसे ही रखना चाहिए। देन इंटीग्रेशन ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव जो u है, u यानी ये जो पहला पार्ट है इसका डेरिवेटिव, देन इनटू ये जो सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखो और डी एक्स ले लो। इतना हर बार करना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लास्ट लेक्चर में आपने ध्यान नहीं दिया होगा या भूल गए तो फिर से देखो क्या रूल होता है। इस तरह से यहाँ रूल बताता हूँ, u इंटू वी अगर होगा सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव लेते हैं किसका, पहले वाले का, u का। जो यहाँ u था यहाँ तो कुछ नहीं करते, बट सेकेंड टाइम में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एंड बाद में ये जो सेकेंड वाला v है ना, उसका 2 बार इंटीग्रेशन, एक पहले u के साथ किया, फिर u के डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन किया। ये रूल होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जो आपको याद रखना है, पूरे एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम लोग बार बार यही यूज़ करने वाले हैं। सारे के सारे सम इसी रूल से सॉल्व होने वाले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी रूल। इसको एकदम दिमाग में फिर प्रिंट करके ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसके पहले ना तो डेरिवेटिव ना तो इंटीग्रेशन, कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रखो। एक्स स्क्वायर के पहले इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर क्या है 2, तो एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एक्स रेस टू, ये 2 है तो 2 + 1 यानी 3 करते हैं अपॉन 3। अब यहाँ तक हम आ गए हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें तो आपने पहले ही सीख लिया था, ठीक है। माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया, एक कांस्टेंट बाहर आएगा c1, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करें, लास्ट में c देंगे जब सारे इंटीग्रेशन सॉल्व होते हैं तो। ओके, फाइनली होता वही है ना, यहाँ से एक कांस्टेंट आया, फिर समझो ये सॉल्व हुआ तो एक कांस्टेंट आया, लेकिन अभी एक इंटीग्रेशन बचा है तो फिर एक कांस्टेंट आएगा c1 c2, और फाइनली हम सारे कांस्टेंट को मिला के एक c कर देते हैं, तो उसको लास्ट में ही रखते हैं। अब यहाँ पर बड़ा इंटीग्रेशन है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। कॉस इनवर्स का क्या होता है, सिर्फ माइनस आ जाता है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है ये, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ये इंटीग्रेशन बाहर जो पहले से था, हमने सिर्फ कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लिया इनटू, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ ऑलरेडी आपने लिया रहता है, हर बार आपका इंटीग्रेशन वी डी एक्स 2 बार आता है। यहाँ जो इंटीग्रेशन किया वही वापस रिपीट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर किया, यहाँ भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है, रिपीट है, तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो ये आपको हर बार कॉपी कर देना इस तरह से, जो ये डी एक्स और इंटीग्रेशन चला गया ये आ गया, लेकिन बाहर जो डी एक्स है वो बचा है, वो क्यों है, इस बड़े इंटीग्रेशन के लिए है। याद रखना है, जो बड़ा इंटीग्रेशन दे रहे हैं उसके लिए डी एक्स आता है ये, और ये छोटे इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स है। जब भी इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा उसके साथ एक डी एक्स रहेगा ही रहेगा, और दोनों हटेंगे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। चलो आगे देखते हैं अभी। अब क्या होगा देखो, अब इसको i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 3 ये कर दिया, माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दो, एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब अपॉन इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो अपॉन 3 है इसको साइड में ले लो, 1/3। अब
ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ये जो है ये सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पर एक कांस्टेंट प्लस C1 दिखा सकते हो या तो फाइनली एक C दिखाओ। ओके, तो अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैं सॉल्व करते जाऊँगा। ओके, लेकिन फिर इसको एज इट इज़ कॉपी करना पड़ेगा, जैसे ऐसे ही हर स्टेप में इसको एज इट इज़ कॉपी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो मुझे सॉल्व सिर्फ इतना करना है। तो ऐसे टाइम पे हम इसको अलग से उठा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जितना इंटीग्रेशन निकालना उतना ही पार्ट ले लो। I1 या इस तरह से I1 नाम दे दो। चलो ये क्या है, 1/3 है इंटीग्रेशन x³ अपॉन √1 - x² dx। इसको हमने अलग से उठा लिया। अब 1/3 नहीं लोगे तो यहाँ ही रखो, इसको सिर्फ I लोगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट करते समय पहले से 1/3 होना चाहिए। तो चलो ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, I1 = दिस। अब कैसे किया जाए, देखो ये जो I1 है दैट इज़ इक्वल टू 1/3, या तो समझो ना मैं 1/3 लेता ही नहीं हूँ, ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा, यहीं पर रहें। तो 1/3 के बाद वाले को मैंने I1 कंसिडर किया। ये जो x³ है इसको मैं x² × x ऐसे कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। बट क्यों किया ऐसे, ऐसे इसलिए किया क्योंकि समझो ये 1/1 - x² रूट के नीचे, ये x² की जगह अगर मैं t रखता हूँ, ओके, क्या रखता हूँ, x² की जगह, या 1 - x² की जगह पर t रखता हूँ, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो लेट क्या करो, जो रूट के अंदर में है ना 1 - x² उसको t समझ लिया, डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, -x² का 2x dx और t का डेरिवेटिव 1 × dt। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है कि 1 - x² को हम t ले रहे हैं। यहाँ से अगर मुझे x² की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या आएगी, t इस तरफ आया तो 1 - t, क्या आ जाएगा 1 - t इस तरफ आया तो -x² वहाँ गया तो +x²। तो यहाँ पर x² की भी वैल्यू निकाल ली हमने अलग से। क्यों कर रहे हैं ऐसा सब, सब्स्टिट्यूट करने के लिए। यहाँ से अगर सिर्फ x dx चाहिए तो x dx, तो ये -2 इंटू इधर आया तो dt के अपॉन में आ जाएगा, dt/-2। तो आपने देखा मैंने कुछ वैल्यूज़ अलग से निकाली। अब इसको मैं रिक्वायर्ड इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। I1 = देखो ये I1 = इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, x² क्या निकाला हमने 1 - t इंटू ये जो x dx है, x dx क्या है dt/-2, dt/-2, और इसके अपॉन में क्या डिनोमिनेटर में √1 - x², और 1 - x² को हमने लिया है t। ओके, तो रूट में आ गया t। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया सब्स्टिट्यूशन होने के बाद। इसको और इजी करते, कैसे आएगा, I1 = अब देखो ये इंटीग्रेशन है, क्या करेंगे 1 ये √t को इसके नीचे लिखते हैं 1/√t माइनस, फिर इसको अलग ही कर देते, या तो चलो एक ही बार में कर रहे हैं, 1/√t माइनस t/√t ऐसे कर दिया, इंटू ये dt है। अच्छा, अपॉन -2 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, I1 = 1/-2 को, -2 का माइनस हमेशा ऊपर रखना चाहिए, -2 बाहर आ गया। सो I1 = व्हाट, -1/2। अभी स्प्लिट करो, हाँ ये इंटीग्रेशन इसके पास गया, इंटीग्रेशन ये 1/√t है, t क्या होता है, t इज़ 1/2, रूट मतलब t⁻², बट ये 1 हटाएंगे तो -½ dt भी इसके पास आने दो, फिर -½ अंदर आने दो, माइनस माइनस प्लस 1/2 इसके पास आया। देखो √t से t कैंसिल करो, याद है ना, t को हम ऐसे लिख सकते हैं √t अपॉन नीचे क्या है √t, तो कैंसिल हो गया, √t है। सो इंटीग्रेशन √t को हम लिख सकते हैं t⁻² dt। ओके, √t को ऐसे लिख सकते हैं, t से √t कैंसिल, तो ये आया। अब आगे क्या करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, I1 = -½ ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या करते हैं t⁻² है ना, तो -½ + 1, तो देखो -½ + 1 करोगे तो 1 में से हाफ गया तो हाफ आता है, ये आ जाएगा t⁻½ अपॉन ½ प्लस इसको करोगे हाफ बाहर है, t⁻½ है तो हाफ में +1 किया तो 3/2 आएगा, तो ये आ जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट C1। अब होगा क्या, देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, I1 = -t⁻² प्लस 1 इंटू दिस 1/3 आया, ये 3 है, t⁻³ प्लस C1, तो ये आया। अभी हम सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करो, I1 = -t क्या लिया था हमने, याद करो 1 - x², सो 1 - x² का रूट 1 - x², ओके ये रूट आ गया, प्लस 1/3 ये क्या है 1 - x² 3/2 प्लस C1। तो ये वैल्यू किसकी आई, I1 जो अलग से इंटीग्रेशन लिया था वो आया। फाइनल आंसर कैसे आएगा, यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर हमें रखना है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह बनाता हूँ मैं इसको लिखने के लिए।
फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग। हमने क्या किया था, जो सेकेंड पार्ट था उसको अलग कर दिया था निकाल के। चलो नाउ फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम वन फाइनल आंसर देखो। हाँ क्या है देखो, आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री, ये है प्लस 1/3। ये हमने लिया नहीं था ना I1 के अंदर, I1 में 1/3 नहीं लिया था, ये लिखो। अब इसका आंसर क्या है वो रखो, क्या है देखो, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से, और प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और प्लस C1 था तो प्लस C1, और यहाँ से पहले से भी एक इंटीग्रेशन है ना। अब इसको यहाँ पर C1 नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट दे दो C ऑटोमेटिक, क्योंकि पहले वाले का भी तो कांस्टेंट था ना, उसकी वजह से। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पर 1/3 है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत ले लो। एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसको आगे पीछे किया, ये अंदर जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस 1/3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, ये आने के बाद देखो क्या, ये प्लस होने के बाद ये 1/3 जो था इसमें मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होना चाहिए, तो 1/3 आगे गया तो 1 × 1 1, 3 3 = 9, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस C। अब ये आ चुका है, आपको चाहिए तो सब में से 1/3 कॉमन ले सकते हो, या तो इसको ऐसे ही रखा तो भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो अ फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से देखो मैंने ये यहाँ से किया था, ये जो u v है ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए था आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन गया, ये गया, और उसके बाद ये फाइनल आंसर, नीचे जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से सॉल्व करो अपनी बुक में। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल ध्यान से देखो। I इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी। यहाँ देखो कि ये लॉग एक्स है और उसका डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा किसको टी लेना, तो मैंने बार बार जवाब दिया कि जब कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव इजीली पास में अवेलेबल हो, उसको टी लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ log x, सो अगर मैं log x को टी कंसिडर करता हूँ, log x को क्या लेता हूँ, टी, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx, टी का डेरिवेटिव dt। तो आप इजीली क्या करो, i को चेंज कर दो, log बाहर वाला log नहीं, अंदर वाला log x, ये पूरा log x t है। ओनली log तो एक फंक्शन होता है, अपॉन ये जो x 1/x dx है, जो 1/x dx है ये हट जाएगा, ये क्या जाएगा x/x, और dx ये मिलके dt हो गया। सो एक्चुअल में हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ इसका हो गया log t। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन log t। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है कि जब कोई अकेला होता है और उसका इंटीग्रेशन ना पता हो, log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, बट log t का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो आप इसके साथ क्या करो, 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा बहुत बार कर सकते हो, जिसका इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको u समझो और इसको समझो कि ये v है। तो कैसे करेंगे, देखो ये u है, समझो ये v है, u × v रूल अप्लाई करो। कैसे होगा देखो अप्लाई, I इज इक्वल टू u यानी log t एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन log t का डेरिवेटिव, पहला जो u था उसका डेरिवेटिव यानी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं अब। हाँ, फिर इंटीग्रेशन, ये जो था ये रिपीट होगा 1 dt। बस ये ट्रिक याद रखो, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। I इज इक्वल टू log t, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली t, ओके, माइनस इंटीग्रेशन log t का डेरिवेटिव 1/t, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ जैसे t था तो यहाँ भी t हो गया, और यहाँ पर ये dx नहीं है dt होगा, क्योंकि सब हमने t में रिप्लेस किया ना, तो dt यूज़ करो, t से t हो गया कैंसिल। सो I इज इक्वल टू log t इंटू टी, इसको पहले रख दो। अच्छा, ये स्टार्टिंग में हमें चेक भी करना चाहिए था, लिएट, ये मैंने चेक किया ही नहीं और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। लिएट में देखो लॉगरिथम हमेशा पहले रखना चाहिए, और ये 1 है मतलब अलजेब्रा है यहाँ पर, तो लॉगरिथम पहले अलजेब्रा बाद में, और मैंने लॉग पहले ही रखा है। लॉग था इसलिए मैंने चेक नहीं किया, मुझे आदत है लॉग रहेगा तो पहले करना ही है, मतलब लॉग को पहले ही रखना है, ये रूल अगर याद रहेगा तो आप हमेशा चेक करो। ऐसा ना हो कि लॉग बाद में है और ऐसा कुछ बाद में पता चलेगा तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते समय ये मैच कर लेना जरूरी है। सो यहाँ पर टी को मैं पहले रख रहा हूँ, ओके, टी इंटू लॉग टी माइनस, अब इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फाइनली यू विल गेट टी इंटू लॉग टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी, और प्लस आ गया एक कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ सब्सटीट्यूट करो, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी क्या था यहाँ पर log x, तो आ गया log x इंटू log t, तो log
लॉग ऑफ टी, टी अगेन क्या था लॉग एक्स, तो टी की जगह पर लॉग एक्स रख रहे हैं। फिर माइनस टी, माइनस माइनस क्या है देखो, टी मतलब लॉग एक्स, सो लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आया। जो आंसर आया इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो देखो दोनों में लॉग एक्स है, सो आप लॉग एक्स को कॉमन ले लो यहाँ से, लॉग एक्स कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस ये लॉग एक्स कॉमन गया तो 1 प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था बट था बहुत इजी, सब्सटीट्यूशन करने से आसान हो गया। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और आपको नोटबुक में भी लिखना है, ध्यान रख। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये टी के फॉर्म में दिया हुआ है, हर क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, टी के फॉर्म में तो टी के फॉर्म में समझो। बट कैसे किया जाए, यहाँ पर तो टी इंटू है और डिवाइड भी है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है और नीचे डिवाइड भी है, तो ट्रिक वही है सब्सटीट्यूशन। देखो ऐसा कोई है क्या जिसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो आप देखोगे तो पता चलेगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर है ना यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को टी कंसिडर कर दे, पुट साइन इनवर्स टी जो है उसको आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, इस तरह से ले लिया। ओके ये साइन इनवर्स है। ओके अब इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो साइन इनवर्स का क्या था 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स, एक्स का डी एक्स डेरिवेटिव आ गया। ओके तो ये ऐसे करना होता है। अब सब्सटीट्यूट करो, आई इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, टी साइन इनवर्स इस तरफ आया तो टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये टी आ गया और ये साइन इनवर्स टी है। ओके सो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन टी, टी क्या है यहाँ पर साइन एक्स, साइन एक्स, साइन इनवर्स टी क्या है यहाँ पर एक्स है, एक्स अपॉन, और ये जो √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी था तो ये 1 अपॉन ये जो था ये क्या हो गया डी एक्स हो गया, एक्चुअल में अपॉन हट गया पिछले क्वेश्चन जैसा। फिर से देखो क्या है, ये जो टी था टी इज साइन एक्स, ओके साइन इनवर्स टी को हमने एक्स कंसिडर किया, और ये जो अपॉन में रूट और डी टी था ये हट के डी एक्स आ गया। सो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं। ओके और ये डी एक्स तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। अब देखो लिएट रूल, देखो लिएट रूल क्या है, देखो ये ट्रीगो है, ये अलजेब्रिक है, ट्रीगो और अलजेब्रिक पहले किसको रखना है, ए है कि टी, पहले कौन है ए, तो अलजेब्रिक में ये एक्स है, ये पहले आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स आ गया और डी एक्स आ गया। अब u इंटू वी रूल अप्लाई करो, कैसे करोगे, देखो लिएट रूल से पहले पहचान लिया, पहले अलजेब्रिक रखना है तो ये u और ये v है। अब फॉर्मूला आपको याद है, मैं बार बार नहीं लिखने वाला हूँ, आपको लिखना है बार बार हर क्वेश्चन में। एग्जाम में तो बोर्ड एग्जाम में एक ही दो क्वेश्चन आने वाला, एक ही आएगा कोई। तो चलो यहाँ पर u कैसे करते हैं, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन क्या है दूसरा v साइन एक्स, इस तरह से u इंटू वी रूल अप्लाई हर बार की तरह किया, i इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव, अरे इंटीग्रेशन कॉस एक्स, आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में आएगा, एक माइनस दिया, इंटीग्रेशन में आंसर सी से आए तो माइनस देते हैं, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स, ओके ये आया और ये पूरे का डी एक्स हो गया। फाइनली ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस एक्स हुआ डी एक्स, लास्ट स्टेप माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस का साइन एक्स, आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है नहीं तो ये प्लस ही रहेगा और प्लस सी, एक फाइनल सी देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो साइन एक्स, देखो साइन इनवर्स टी को एक्स लिया था, अभी हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में एक्स था नहीं टी था तो आंसर में भी टी आना चाहिए, तो रीसब्स्टिट्यूट, तो एक्स की जगह साइन इनवर्स टी रखना, एक्स की जगह, या तो डायरेक्ट देखो ना साइन एक्स की वैल्यू टी है तो इस साइन एक्स की जगह डायरेक्ट टी रख सकते हैं, बट कॉस एक्स का क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो कॉस सिंस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता ही है आइडेंटिटी, तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके तो अगर मैं यहाँ पर देखें तो इसको रिप्लेस करें, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो कॉस एक्स है इसकी जगह क्या रखते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये रख दिया, ओके और प्लस साइन एक्स, अब वैल्यू रखो क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या था यहाँ पर एक्स साइन इनवर्स टी, तो ये साइन इनवर्स टी हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स क्या है टी, तो साइन स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और फिर साइन एक्स क्या है टी, और यहाँ पर प्लस सी दे दो, जहाँ भी इंटीग्रेशन निकाला आपने प्लस सी दिया हुआ है,
तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसको आप अगर और अरेंज करना चाहते हैं तो कैसे, ये टी प्लस, मैंने इसको पहले ले लो टी प्लस, फिर उसके बाद ये माइनस साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है टी के फॉर्म में। ओके, 15th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कॉस रूट एक्स दिया, इंटीग्रेशन लेना, एक ही टर्म है, यू इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करें। तो लेकिन अगर सीधा सीधा भी करे तो ये रूट होने की वजह से कॉस का इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अगर ये रूट नहीं होता, कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता था। डेरिवेटिव होगा तो ले सकते हैं इसको पावर हाफ समझ के। तो क्या किया जाए, यहाँ जो रूट एक्स है इसको सब्सटीट्यूट करो, रूट एक्स को आप क्या करो कि टी मान लो। अच्छा, तो x की वैल्यू निकालो, क्या होगा, अगर x चाहिए तो दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग दिस तो x आ गया, तो t का स्क्वायर किया, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, रूट x को t रख दिया, बट dx का क्या करूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव dx, t स्क्वायर का 2t और dt आ गया। तो देखो dx भी रिप्लेस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देयरफॉर आई विल बिकम cos रूट एक्स यानी t, cos t, और dx हट के क्या आ गया 2t dt। देखे क्या, ये याद रखना है, इसको बॉक्स कर दो अलग से। अब क्या होगा, 2 नंबर है उसको बाहर ले लो, 2 इज आउटसाइड, cos और t, तो लिएट रूल हमेशा की तरह क्या है, ट्रीगो और अल्जेब्रिक, ट्रीगो और अल्जेब्रिक, पहले अल्जेब्रिक होना चाहिए, ठीक है। सो 2 को बाहर लिया, अल्जेब्रिक t है और ट्रीगो cos है, तो t को पहले रखो और cos बाद में, ट्रीगो के पहले अल्जेब्रिक होना चाहिए इसलिए, और dt। अब u इंटू वी करना है, क्या करना है, ये u और ये v समझो, तो हमेशा की तरह शुरू हो जाओ, 2 बाहर है, बाहर ही रखो, तो क्या था t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t लेना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये था cos t dt, ये पूरा एक ब्रैकेट में हर बार रखना चाहिए, और dt। सो i इज इक्वल टू 2, चाहिए 2 दोनों के लिए, दे दो अंदर 2t, 2 यहाँ गया उधर भी जाएगा 2, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, ओके साइन t, और इसका आंसर s से, c से नहीं है ना तो माइनस नहीं आएगा, फिर माइनस ये 2 यहाँ आने दो 2, डेरिवेटिव ऑफ t, तो क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ गया, cos t का साइन t, ओके dt। अब ये साइन t हो गया इसके जैसा। आगे देखते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2t इंटू साइन t माइनस 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन है, 1 इंटू साइन मतलब साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा cos t, ओके, और ये c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस c आएगा। बट क्वेश्चन में क्या था, रूट एक्स था, रूट एक्स को t किया था, तो चलो वापस से लेते हैं, रीसब्स्टिट्यूटिंग, i इज इक्वल टू 2, t मतलब क्या है रूट एक्स, साइन t मतलब साइन रूट एक्स, प्लस 2 cos क्या है रूट एक्स, तो ये आ गया प्लस c। आप चाहिए तो 2 कॉमन ले सकते हो फाइनली वापस से, या ऐसे ही रखो तो भी चलेगा, 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना बहुत ही सिंपल था, बट एक याद रखना कि रूट एक्स जो है उसको t कंसिडर करना, दोनों साइड का स्क्वायर करके x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, यहाँ x का dx करके 2t dt लेना, जिससे क्या हो गया, ये एक ही टर्म था, अब यहाँ पर 2 टर्म हो गए, नंबर को बाहर लेना, भाई u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हो, लिएट का ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखो, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, बट ऐसा मतलब कि सब्सटीट्यूशन होने के बाद, सब्सटीट्यूशन क्या लें, सबसे पहले वो देखो, साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, साइन थीटा को लिया तो कॉस थीटा उसका डेरिवेटिव होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा होता है, तो अब कन्फ्यूजन है साइन थीटा को टी करूँ कि कॉस थीटा को। तो सबसे पहले देखो, ये कॉस थीटा जो ये अकेला नहीं है, ये लॉग का एंगल है, या लॉग के अंदर, लॉग जिस इसका लॉग है, ओके, ये लॉग इस लॉग फंक्शन के अंदर है ये, तो कॉस अकेला नहीं है, इसके लिए कॉस थीटा को हम लोग टी लेंगे। इससे होगा क्या, कॉस थीटा को टी करोगे या एक्स करोगे, समझो मैं एक्स मानता हूँ, कॉस थीटा को एक्स लेता हूँ, तो डेरिवेटिव कॉस थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा, और यहाँ पर डी एक्स। तो देखो कॉस थीटा को अगर एक्स लेते हैं तो ये साइन थीटा डी थीटा बाहर प्रेजेंट है, तो वो डी एक्स हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। अगर साइन थीटा को आप एक्स रखोगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा आएगा, बट ये कॉस थीटा अकेला नहीं है ना, ये लॉग के साथ है, इसलिए क्या किया मैंने, कॉस को रखा, ओके। यहाँ पर सिंस है, सिंस अब चलो सब्सटीट्यूट करो, आई इज इक्वल टू लॉग कॉस थीटा है वो एक्स है, लॉग एक्स, और साइन थीटा डी थीटा क्या है डी एक्स, बट माइनस, तो ये माइनस डी एक्स आएगा, तो यहाँ पर एक माइनस भी मैं
ले रहा हूँ। यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा माइनस यहाँ आ गया तो माइनस डी एक्स। चलो अब ये माइनस लॉग एक्स डी एक्स आ चुका है, तो लॉग एक्स तो अकेला है, ओके, और बाहर माइनस है और डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे ले, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब कोई अकेला रहे और u इंटू वी रूल अप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, i इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स इंटू 1। अभी मुझे लगता है मैंने 14th सम में ऐसे किया था, माइनस नहीं था, बाकी सब ये किया था, तो वैसे ही आएगा। चलो कर देते इसको भी लीएट रूल अप्लाई करो। तो एल लॉगरिथम कभी भी पहले रखते हैं, अलजेब्रिक बाद में, बराबर है ये माइनस ब्रैकेट यूज़ करो, u इंटू वी, ये u है और ये v है, तो क्या आएगा लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया ब्रैकेट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये आ गया dx इस तरह से, ओके। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, ये पूरे अंदर सबके लिए, तो ये माइनस जाएगा अंदर, माइनस लॉग एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस माइनस प्लस, अब ये बड़ा इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x, देखो हमने किया था, ये बाहर एक dx बचा, ये dx 1 के साथ गया, एक बच गया, x x कैंसिल, सो i इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लेना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, आ चुका है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में x था क्या, नहीं थीटा था, तो x क्या था कॉस थीटा, तो x की जगह कॉस थीटा रख दो, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x पहले रखना चाहिए, ये x, या x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस x कॉमन, चलो माइनस x कॉमन, या तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं इस तरह से, x पहले लिख दो x, उसके बाद माइनस फिर x log x, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, तो फाइनली i इज इक्वल टू, दोनों से x कॉमन आ गया x और 1 माइनस लॉग एक्स बच गया, ओके, क्या दोनों का x कॉमन आया तो 1 लॉग एक्स बच गया, यहाँ पर प्लस सी है ऑलरेडी, प्लस सी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर x क्या था देखो कॉस थीटा, सो कॉस थीटा 1 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस थीटा, ओके, और प्लस सी, यहाँ पर चाहिए तो बड़ा ब्रैकेट दे दो, इस तरह से ब्रैकेट दे दो, बिकॉज अंदर एक ओपन ब्रैकेट है, ओके, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, चलो ये हो गया इस तरह से, तो ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ से देखो बहुत ही आसान है, ये वाला पार्ट तो log x जब भी आएगा इंटू 1 करके दूसरी बार हो गया, 13-14 में शायद हुआ था और ये 16 में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है 17th, यहाँ देखोगे x इंटू कॉस क्यूब है। इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था बहुत सारे में कि जब भी कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर हो इंटीग्रेशन में तो उसको हटा देना चाहिए। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होगा तो कॉस 2x का फॉर्मूला यूज़ करके हम स्क्वायर को हटा देते, पावर नहीं आना चाहिए ऐसा रखो, तो इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व होता है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होगा तो, बट कॉस क्यूब और साइन क्यूब हुआ तो क्या करना, तो आपको पता है मैंने साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का 2 फॉर्मूला दिया था। साइन 3 थीटा को मैंने बताया था 34 फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा 43 फॉर्मूला, इस तरह से क्या था, साइन है तो दोनों में साइन थीटा आ जाएगा दोनों में, और कॉस है तो दोनों में कॉस थीटा आ जाएगा, और क्या बताया था जहाँ 4 है उसके कॉस में क्यूब दो, जहाँ 4 है उसके साइन में क्यूब दो, तो ये साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा फॉर्मूला होते हैं। यहाँ कॉस क्यूब है तो आप क्या करो, ये देखो ये कॉस क्यूब, यहाँ इस फॉर्मूले से कॉस क्यूब की वैल्यू निकालो, ओके। अगर यहाँ साइन क्यूब होता तो साइन 3 थीटा फॉर्मूला यूज़ करते, क्या आ जाएगा देखो 4 कॉस क्यूब, यहाँ कॉस 3 थीटा है, ये माइनस 3 कॉस थीटा है तो प्लस 3 कॉस थीटा आया, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर 4 टाइम्स है, 4 यहाँ पर आया तो डिवाइड हो गया 1/4 हो गया, तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई 1/4, तो ये साइड में आप दिखाओ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू कॉस क्यूब का क्या है 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा, x है ना तो x ले लो 3x प्लस 3 कॉस x और dx, ओके। ये समझने के लिए था, ये एक्स्ट्रा मैंने दिया कि अगर साइन आया तो वैसे कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर है उसको आप कॉमन ले लो 1/4, यहाँ क्या रह गया x इंटू ये पूरा ब्रैकेट कॉस 3x प्लस 3 कॉस x, ठीक है। तो आप कब कब करोगे, कॉस क्यूब है तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो, साइन क्यूब अगर होता तो साइन क्यूब लाने के लिए देखो ये साइन क्यूब की वजह से ये दोनों आ जाएंगे, तो जैसे यहाँ पावर हट गया क्यूब हट गया, ओके, तो ईजी हो गया। अब क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हो, या तो वैसा करोगे तो 2 बार u इंटू वी करना पड़ेगा, तो इसको u समझो इसको v। अच्छा लीएट रूल अगर देखते हैं तो क्या है LIATE, तो
अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक को पहले रखना, ट्रिगो को बाद में। तो चलो बराबर है। अब x को u समझो, इसको v समझो। चलो सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, देयरफॉर कर सकते हो हर बार, 1/4 को कॉमन रखो बाहर, u यानी x, फिर इसका इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 3 cos x, इसका इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ये x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन वापस यही क्या है, cos 3x प्लस 3 cos x dx। ओके, अब ये जो है एक ब्रैकेट में रखना था हमको, और इसका dx। ओके चलो, i इज इक्वल टू 1/4, देखो ये x है, अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, और x के बदले 3x है तो 3x का डेरिवेटिव 3 से डिवाइड भी किया, c से स्टार्ट है, नहीं तो माइनस नहीं आएगा, प्लस इसका 3 है, cos x का sin x। ओके, x के बदले x ही है, ठीक है, तो डिवाइड नहीं करना, तो ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन था x का डेरिवेटिव 1, अब ये जो है यहाँ पर आया था वही आएगा sin 3x/3, तो क्या आएगा sin 3x/3 प्लस 3 sin x, ये आया, और इसका पूरा ये dx, ये पूरा हो गया सॉल्व। अब फाइनली क्या होगा, देखो अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है, बड़ा इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या है, देखो जो i इज इक्वल टू 1/4 है उसको बाहर ही रखो, ये x अंदर जाने दो, x अंदर गया तो x/3 sin 3x हो गया, फिर प्लस x इसके पास भी जाएगा, 3x sin x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू एनीथिंग, 1 हटा दो, चलो ये दोनों का इंटीग्रेशन लो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, इसलिए sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x, और ये c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस, अपॉन में ऑलरेडी 3 था, 3x का अगेन डेरिवेटिव 3 से डिवाइड किया यहाँ पर, या नीचे मल्टीप्लाई किए, माइनस प्लस माइनस 3, साइन का इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन दोनों का होगा, c से स्टार्ट हो रहा है, एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये c, यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, देखो i इज इक्वल टू 1/4, क्या है देखो x/3 sin 3x ये है, फिर 3x sin x और 3 cos x है। चलो इसको पहले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ओके, cos 3x/3, 3 × 9, फिर ये लिख दो, आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, नहीं किया तो भी चलेगा, प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, 3 cos x, और यहाँ पर प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, 1/4 जो बाहर था मैंने बाहर ही रखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते 18th वाला, और मैं अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर की बारिश आ रही है, तो हो सकता है आपको बारिश की आवाज़ भी मेरे साथ सुनाई दे, बट मीठी आवाज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ज़ोर से मैं बोलूँगा ताकि आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो या तो मुझे फिर ये लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा बारिश रुकने तक, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, तो मैं ये अभी 2-3 सम करके ही लेक्चर फिनिश करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन साइन log x द होल स्क्वायर है इंटू log x dx/x, तो यहाँ पर मुझे सब्सटीट्यूशन करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे 15-16 में किधर किया था ऐसे। तो क्या करूँ, अगर log x को t लेते log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा log t² और t। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे ये जो log x द होल स्क्वायर है ना, इसको ही t कंसिडर कर देते, तो क्या होगा, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 यहाँ पर आए 2 log x, 2 log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x है ना, ये x⁻n टाइप है, डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2 आगे आया 2 इंटू log x, और पावर 2 - 1 1, फिर log x का अगेन डेरिवेटिव 1/x और dx, और ये t का dt। तो अब सब्सटीट्यूट करो, क्या हो जाएगा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन log x द होल स्क्वायर, ये पूरा t है, साइन ये log x द होल स्क्वायर पूरा t है, और क्या हो गया, ये जो 2 इंटू log x 1/x dx है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर log x और 1/x और dx, ये 2 यहाँ पर आया तो dt/2 ये हो गया। तो अब देखो साइन और ये t² का साइन log x द होल स्क्वायर का t हो गया, 1/x log x dx, 1/x log x dx, ये dt/2, तो यहाँ पर dt/2 आ गया। अब होगा क्या, देखो i इज इक्वल टू, ओके, ये 2 बाहर आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन साइन t और dt, सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन cos t, और c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा, और प्लस c, सो i इज इक्वल टू -12 cos t प्लस c, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, -12 cos t क्या था, t log x द होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये बहुत ही इजीली
आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 19th वाला देखोगे, i इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ लॉग एक्स इंटू 1/x डी एक्स, तो ये u समझो और ये v समझो, u इंटू वी रूल से करो, बट काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं समझो log x को t सब्सटीट्यूट करता हूँ, पुट log x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव तो है ना ऑलरेडी, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो आ गया i इज इक्वल टू लॉग एक्स को हमने लिया t log x t, और ये जो अपॉन एक्स डी एक्स है 1/x dx हो गया dt, ईजिली सॉल्व हो गया। i इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t⁻1 है तो t⁻1 + 1 2/2 प्लस c, i इज इक्वल टू t क्या है देखो log x, ये हो गया log x द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ गया। चलो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। टेक्स्ट बुक के अंदर जो इसका आंसर दिया है माइनस में दिया है, ओके, बट इसका आंसर ये परफेक्ट है, ओके। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्टूडेंट्स बारिश बहुत तेज़ हो गई है, आवाज़ जो है बारिश की बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी आगे के जो क्वेश्चन में और दो करना चाहता था, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक ही कैटेगरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है 3.3, यहाँ पर अभी अप्रॉक्स हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 वीडियो के जरिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस के जो बाद के क्वेश्चन से करेंगे। आप टेंशन मत लो, मैं सब सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ, धीरे धीरे पूरा फिनिश हो जाएगा। आगे के चैप्टर वेक्टर्स भी लेने वाला हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स भी लेने वाला हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर अच्छे से आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल जो इसके बाद का चैप्टर वो बहुत ईजी लगने वाला है। मैंने जो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वगैरह सिखाया है, लाइन का बेसिक कंसेप्ट, अगर वो आपको आता होगा तो वेक्टर चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। मैं हर एक चैप्टर आपको बहुत इजी करके दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं जो भी सिखा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और सारी चीज़ें सीखते जाओ। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैनल है इस पर सिर्फ मैथ्स के लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं अलग अलग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स या तो इंग्लिश, ऐसे 11th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे बहुत सारे। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर रहा हूँ। आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को पता चलेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा और वो भी फ्री में। तो ये एक आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज़ है। देखते हैं, मिलते हैं 2 से 3 दिनों में, आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, ओके। और जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि मैथ्स वगैरह या सारे सब्जेक्ट फ्री में सीख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ नया करने वाला हूँ। सबको बोलो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में आगे के लेक्चर के साथ।